हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो ना यार? बोलो अच्छे है ना? चलो यारे बच्चों, क्या है सुनना। आज मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो है यूनिट एंड डायमेंशन। सिंपल सा बात है, यूनिट और डायमेंशन में बच्चों को दिक्कत स्टार्टिंग का जो 11th का जो है ना क्लास, उसमें दिक्कत हो सकता है। परंतु जो बच्चे यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रखा होता है उसे ये चैप्टर बिल्कुल ही आसान लगता है। क्योंकि क्या इसमें क्या खासियत बात है जो आसान लगता है बच्चों को, वो बात सुनना। जैसे जैसे सिलेबस होता जाता है प्यारे बच्चों, वैसे वैसे यूनिट एंड डायमेंशन सभी फिजिकल क्वांटिटी का मुझे आने लगता है। ठीक है क्या क्या बातें बोला, समझ में आया? यस सर। सुनना पहले, जैसे जैसे सिलेबस आता है वैसे वैसे जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, क्या एनर्जी, वर्क, पावर, ठीक है, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, जितना भी है सारा का यूनिट आता जाएगा जैसे जैसे सिलेबस होता जाएगा। सिंपल सा बात है। अभी कहो तो तुम्हें भी आता है, तुमसे बोले बता दो वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, क्या बोलते हो तुम? मीटर पर सेकंड होता है सर। तुमसे बोलते यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो सर मीटर होता है। अरे प्यारे बच्चों, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना यार, तुम्हें फॉर्मूला पता है, इसीलिए तुम्हें यूनिट भी पता है। जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो मीटर अपॉन सेकेंड। तो तुम्हें इसलिए बोला मैंने कि यूनिट एंड डायमेंशन है ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल ही आसान चैप्टर है, बिल्कुल ही आसान, तुम्हें समझ में आ जाएगा, जिसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बोलो हाँ या ना? यस सर। प्यारे बच्चों क्या सुनना, यूनिट एंड डायमेंशन का खास बात यह होता है कि अगर तुम्हें फॉर्मूला पता हो तो तुम किसी का भी यूनिट और डायमेंशन लिख सकते हो, जिसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है क्या? चलो तो मैं स्टार्ट करता हूं यूनिट एंड डायमेंशन का। तो यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ बातें हैं जो पढ़ना अति आवश्यक है। वो है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? भौतिक राशि। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मैं तुम्हें अगर मैं 5 या 6 एग्जाम्पल दूं, तुम कहोगे ओ यही तो फिजिकल क्वांटिटी है सर। लिए कितना आसान है। अजय प्यारे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी वो होता है, सुनना, जैसे वेलोसिटी, जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी सारा फिजिकल क्वांटिटी है, और जिसमें भी जिस फॉर्मूले में फिजिक्स का लॉ बेस्ड हो, खासकर वो फॉर्मूला क्या है, वो जो फॉर्मूले में यूज होता है ना, सेंटेंस, वर्ड, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, बायनेंसी फोर्स, कुछ भी जिसमें लॉ ऑफ फिजिक्स वैलिड हो उसे क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे मीटर को डायरेक्टली मेजर किया जाता है। कोई बोले वेलोसिटी, तो क्या कहोगे बे? तो वेलोसिटी को इनडायरेक्टली मेजर किया जाता है, इनडायरेक्टली। जैसे मीटर अपॉन सेकेंड, पहले मीटर मापेगा फिर सेकेंड देखेगा, तो मीटर अपॉन सेकेंड। तो क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? प्यारे बच्चों थोड़ा देखो, फिजिकल क्वांटिटी सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी एकदम बिल्कुल ही वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी कह दो यार। तो सुनना, एनी क्वांटिटीज, क्या बोला? एनी क्वांटिटी बोलो, सिंपल, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जो मेजर किया जा सके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या बोला? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और इन टर्म ऑफ विच, या तो उस टर्म में इन टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स वैलिड, जिसमें लॉ ऑफ फिजिक्स क्या हो प्यारे बच्चों? वैलिड हो। बोलो सही बात है क्या? लॉ ऑफ फिजिक्स इज वैलिड। उसे क्या बोलेंगे हम? इज कॉल्ड। उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। क्या तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? अरे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मेजर क्या है? डायरेक्टली मेजर वो चीज़ है सर, जैसे एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, जैसे मीटर को डायरेक्टली, एग्जांपल क्या होगा? जैसे मीटर डायरेक्टली मेजर किया जाता है, जैसे मीटर हो गया, मास हो गया, केजी, सही बात है कि नहीं? केजी, किलोग्राम, मास, ठीक है। या तो तुम बोलो, ये तो यूनिट लिया मैं, तुम कहो सर मुझे वो बता फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास,
ठीक है, एम्पेयर, ये सब क्या है, डायरेक्टली मेजर किया जाता है, जबकि इनडायरेक्टली क्या है, तो प्यारे बच्चों वेलोसिटी जो लेंथ अपॉन टाइम पर डिपेंड है, जो और क्या क्या हो सकता है बोलो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, वर्क, एनर्जी, फोर्स, कुछ भी, अरे कुछ भी, सही बात है कि नहीं, यस, इसका कोई लिमिट नहीं है, बट इसका लिमिट है प्यारे बच्चों। और मैं करवाऊंगा जो समझ में आ जाएगा। क्या बताओ फिजिकल क्वांटिटी तुम्हें समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आ गया सर। फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इन टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स इज वैलिड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। प्यारे बच्चों बोलो तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? यस सर। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। तो फिर क्या क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो, एक तो लिखा हुआ है डायरेक्टली मेजर और एक लिखा हुआ इनडायरेक्टली मेजर। तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो दो टाइप का होता है फिजिकल क्वांटिटी, जो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सीखो। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है। वो तो मैं ऐसा लिखूंगा सर, मुझे पता है सर। एक होता है फंडामेंटल फिजिक्स, जिसका आईसीएसई बोर्ड होता है। अरे जिसका आईसीएसई बोर्ड है वो तो पहले ही सब जानता है कि फंडामेंटल फिजिक्स, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में 10th और 9th में ही सिखा देता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो आईसीएसई बोर्ड जिसका है उसका मेरा अभिनंदन है, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों को ये बातें अच्छे से आता है। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, बोलो हाँ या ना। डेराइव्ड मतलब इनडायरेक्टली, और ये फंडामेंटल मतलब बेसिक। ठीक है, फंडामेंटल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशि, और ये व्युत्पन्न भौतिक राशि। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। चलो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है सुनना। एनी क्वांटिटी विच कैन नॉट बी डिपेंड, या तो विच इज इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट हो विच इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट हो, एंड डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, एंड डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, उसको मैं लिखाऊंगा जो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है क्या? इस डेराइव्ड में क्या है, तो एनी फिजिकल क्वांटिटी या एनी क्वांटिटी, वो राशि विच डिपेंड ऑन अदर विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल, जो फंडामेंटल पे डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उसे बोलेंगे सर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बोलो हाँ या ना? यस सर। देखो फंडामेंटल, जैसे एग्जांपल करवाता हूँ प्यारे बच्चों, इसमें 7 होता है। कितना होता है? 7 तरह का होता है। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। कितना होता है? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है प्यारे बच्चों। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। वो क्या क्या होता है थोड़ा बातें सीखो जाए। मैं लिखाऊंगा, आगे भी कुछ बातें हैं मैं जो लिखाऊंगा। फर्स्ट में है लेंथ। क्या है प्यारे बच्चों? लेंथ 7 फंडामेंटल में। उसके बाद है मास उसके बाद है टाइम, ये सब फंडामेंटल है। इलेक्ट्रिक करंट, ये तो करंट लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करंट, टेम्परेचर, क्या लिखा? टेम्परेचर, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी, क्या लिखा प्यारे बच्चों? लुमिनस इंटेंसिटी। और एक और क्या होता है बोलो? एक और होता है मोल। देखो साथ हुआ क्या? पढ़े एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 मोल। ठीक है, या कह दो तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या कह दो? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो मोल होता है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, ठीक है ना। अब ये होता है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये जो 7 जो होता है ना, वो फंडामेंटल है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। जो डायरेक्टली मेजर किया जाता है, क्या रहता है? डायरेक्टली मेजर किया जाता है प्यारे बच्चों। डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जो फंडामेंटल पर डिपेंड हो। जैसे सोचो वेलोसिटी क्या है? तो लेंथ व टाइम, देखो लेंथ पर डिपेंड है कि नहीं? यस सर। वेलोसिटी और बोलो, एक्सेलरेशन और बोलो, फोर्स और बोल दो। अरे जितना फॉर्मूला है, जितना रटा है सारा कुछ, वर्क, एनर्जी, पावर, सारा कुछ, ETC, अरे एरिया भी, वॉल्यूम भी, सब कुछ। एरिया और वॉल्यूम वो भी क्या प्यारे बच्चों? तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है।
समझ में आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना? यस सर। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, अभी तो दो तरह का हम पढ़ेंगे, ठीक है क्या? यस सर। अब प्यारे बच्चों अब थोड़ा आते हैं यूनिट में। क्या आते हैं? यूनिट। तो कोई बोले कि मुझे डिफाइन कर दो कि यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है प्यारे बच्चों, तो सीखो। मैं तुम्हें एग्जांपल पेश करूंगा जो तुम्हें समझ में आ जाएगा। थोड़ा देखना, मैं तुम्हें एग्जाम्पल पेश करूंगा जो तुम्हें आ जाएगा। जैसे देखना एक बार एग्जाम्पल, मैं एक बार लिखता हूं यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखता हूं प्यारे बच्चों? यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है वो उसके बारे में डिटेल हम करेंगे। जैसे तुमसे बोले यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे तुमसे मैं एक सवाल पूछता हूं, देखना तुम्हारा आंसर अपने आप देगा, तो तुम्हें रहेगा ओ मुझे तो पता है सर क्या है। सुनना पहले क्या है। तुमसे पूछे मुझे बताओ लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सही बात है क्या? यस सर। अब सोचो प्यारे बच्चों उसका मुझे यूनिट अगर जानना है तो क्या करूंगा, तो सर मैं ये करूंगा, मुझे पता है कि लेंथ का यूनिट मीटर होता है। अरे मीटर होता है तो वो क्या है? एक तो मीटर एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है प्यारे बच्चों। जो फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है ना वो स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है। क्या होता है वो? स्टैंडर्ड रेफरेंस, जो किसी सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन में किया जाता हो। जैसे सुनना, जैसे लेंथ का यूनिट बोले तो मैं बोलता हूं मीटर। मीटर क्या है? तो मीटर एक कोई प्लेटिनम का बना हुआ है मीटर, वो पेरिस में रखा हुआ है, पेरिस में, ठीक है। वो जो मीटर है ना वो क्या ले लिया? स्टैंडर्ड एक रेफरेंस ले लिया है। अगर मुझे लेंथ को मेजर करना है तो या तो 1 मीटर होगा, या तो 2 मीटर होगा, या तो 100 मीटर होगा। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो सुनना पहले इधर, मतलब मीटर क्या हो गया? स्टैंडर्ड रेफरेंस। 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, ये क्या हो गया? तो मीटर का कंपैरिजन हम कर रहे हैं। 1 मीटर तो रखा हुआ है ये स्टैंडर्ड रेफरेंस पेरिस में, वो बात अलग है। स्टैंडर्ड रेफरेंस लिखा हुआ पेरिस में, वो बात अलग है। तुम एनसीईआरटी में उल्टा के देखना, एक बार लिखा होगा लेंथ के बारे में, मास के बारे में, ठीक है, करंट के बारे में लिखा होगा, वो स्टैंडर्ड रेफरेंस है। जो लिखा होगा ना वो स्टैंडर्ड रेफरेंस है प्यारे बच्चों, जो एग्जाम में कभी आता नहीं है, जो मैं कभी किसी को बताता नहीं हूं। सिंपल सा बात है। तुम्हें लगता है कि नहीं सर मुझे बताओ, तो मैं तुम्हें हिंट दे सकता हूँ। एनसीईआरटी में जाओ, लिखा होगा मास के बारे में, लेंथ के बारे में, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में जाना, उसमें लिखा होगा मास के बारे में, मास क्या होता है, तो स्टैंडर्ड रेफरेंस के बारे में लिखा होगा वो, ठीक है क्या? यस सर। तो सीखो, अ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो होता है इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस। क्या होता है प्यारे बच्चों? स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है, इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस। क्या बातें बोला, समझ में आया क्या? ये क्या होता है प्यारे बच्चों? तो स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है ये। इट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंपैरिजन, जिसका कंपैरिजन किया जाता हो, विच इज कंपैरिजन, ठीक है, जो कंपैरिजन किया जाता हो प्यारे बच्चों। बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। जिसका कंपैरिजन हो, जिसका कंपैरिजन हो, बोलो हाँ या ना? ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। बोलो समझ में आया क्या? जैसे तुम्हें समझ में आ जाएगा अपने आप, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो इसमें और कुछ खास बात मैं करवाता हूं, सुनना। द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, सुनना पहले, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अगर जानना है सेम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट के साथ जो वैल्यू होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब क्या हो गया? NU इक्वल टू कांस्टेंट। अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना हो, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना हो किसी का मेजरमेंट करने के लिए, जैसे
जैसे एन बी इक्वल टू हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। एन क्या होगा प्यारे बच्चों, तो एन होगा न्यूमेरिकल वैल्यू प्यारे बच्चों। एन क्या होगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू। तुम्हें समझ में आ जाएगा, रुक जाना एक मिनट। यू क्या होगा, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट या तो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिसका। जैसे एग्जाम्पल सुनना, जैसे तुमसे बोले 1 kg, क्या ऐसे में लिख सकता हूँ 10⁻³ ग्राम, बोलो हाँ या ना, यस सर। अब सुनना, क्या ये गिवन फिजिकल क्वांटिटी का ये बातें सेम होता है, यस सर सेम होता है सर। अरे फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही है, मास है, लेकिन यूनिट क्या है, अलग अलग है। ये ग्राम में है, ये केजी में है। तो एन यू हमेशा कांस्टेंट, मतलब क्या हुआ, एन यहाँ पे 1 है, यू क्या है केजी, यूनिट क्या है केजी, यहाँ पर एन क्या है प्यारे बच्चों 10⁻³ और जी क्या है ग्राम है। बोलो ये समझ में आया नहीं आया बे, यस सर। मैं लिख सकता हूँ ऐसा कि N1 ऐसे सुनना पड़े इधर, N1U1 इक्वल टू N2U2। बोलो समझ में आया या नहीं आया, यस सर। देख N1U1 इक्वल टू N2U2, क्या तुम्हें समझ में आया कि ये क्यों होता है कांस्टेंट, यस सर समझ में आ गया सर। देखो मेजरिंग जो है वो तो सेम है, मेजरमेंट जो है वो सेम है, लेकिन यूनिट क्या है, यूनिट अलग अलग है। बात समझ में आई क्या, यस सर। तो प्यारे बच्चों क्या है कि NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कभी कभी लिखा होता है इसको ऐसे भी, कैसे सुनना कि n या तो ऐसे n इनवर्सली 1/u, मतलब n इनवर्सली 1/u कांस्टेंट है। जितना यूनिट उतना कम उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, जितना बड़ा यूनिट उतना कम क्या न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे जितना बड़ा यूनिट ये अगर ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, जितना बड़ा देखो केजी क्या है, बड़ा बिगर यूनिट है एज कम्पेयर टू ग्राम, इसका देखो n कितना है कम है, इसका n देखो ज़्यादा है। तो जितना यूनिट बड़ा उतना n कम, इसलिए लिखा जाता है n इनवर्सली 2 यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। समझ में आया प्यारे बच्चों क्या है, यस सर समझ में आ गया सर। तो यूनिट मुझे समझ में आ गया सर, बहुत ही अच्छा क्लियर हो गया सर, क्रिस्टल क्लियर। आपने जो समझाया सर, आपने जो लेक्चर दिया ना सर, मुझे मज़ा आ गया, सही बता रहा हूँ सर। मैं तो कभी भूल ही नहीं सकता आपको, तो मैं कभी श्योर, मैं कभी नहीं भूल सकता सर, श्योर बात है। चलो प्यारे बच्चों अच्छा है, मुझे अच्छा लगा यार, तुमने बोला तो मुझे मज़ा आ गया। अरे मैं खुद बोल रहा हूँ ये बात अलग है, तुम भी तो ऐसा बोल सकता है बे, यस सर। चलो चलो क्या करेंगे अब क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो प्यारे बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बातें मैं करता हूँ। चलो लगभग सिस्टम हम पढ़ते हैं 4, कितना पढ़ते हैं प्यारे बच्चों 4, ठीक है। एक पढ़ते हैं FPS फुट पाउंड सेकेंड, एक पढ़ते हैं CGS, एक पढ़ते हैं MKS, एक पढ़ते हैं SI। 4 यूनिट, कितना यूनिट सिस्टम का, 4 यूनिट। FPS जो SCSE वाला बच्चा उसे पता है, जिसे नहीं पता है FPS क्या है, तो फुट पाउंड सेकेंड में जिसका मेजरमेंट हो उसे क्या बोलेंगे, FPS फुट पाउंड सेकेंड। पहले ज़माने में फुट ही चलता था, 4 फुट 5 फुट 6 फुट चलता था पहले ज़माने में। अब ऐसा नहीं चलता है, अब चलता है MKS में, मतलब मीटर है कि नहीं, मीटर में चलता है वो बातें, किलोग्राम है ना। ऐसे पहले पाउंड चलता था, पाउंड ग्राम भी नहीं था पहले, ठीक है। अब सेंटीमीटर में क्या है, ये CGS में क्या है, CGS यूनिट, FPS यूनिट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यस सर। MKS यूनिट और SI यूनिट, बोलो हाँ या ना, यूनिट लिख लो। चलो CGS में क्या है, देख जब सेंटीमीटर में मेजरमेंट करता हो लेंथ को तो CGS, G मतलब ग्राम में, और S मतलब सेकेंड। सेकेंड यहाँ भी और सेकेंड यहाँ भी, और सेकेंड यहाँ भी आएगा, देखना यहाँ भी। मीटर, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, बोलो हाँ या ना, यस सर। S मतलब सेकेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। SI क्या है प्यारे बच्चों, तो SI जो है ना मैं लिखूंगा मॉडिफिकेशन ऑफ, किसका मॉडिफिकेशन, तो या तो ऐसा बोलो एडवांस्ड वर्जन ऑफ, क्या बोलो एडवांस्ड वर्जन ऑफ, किसका एडवांस्ड वर्जन ऑफ MKS सिस्टम, MKS यूनिट, या तो MKS सिस्टम का जो एडवांस्ड वर्जन है उसे क्या बोलेंगे, SI यूनिट। SI का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट। जो स्टैंडर्ड हो, जो इंटरनेशनली मतलब यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड यूनिट हो,
जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, सुनना पर। जैसे जैसे सोचो, वर्क का यूनिट क्या लिखता हूँ प्यारे बच्चों? जूल। जूल क्या है? जूल एक साइंटिस्ट का नाम है। जूल क्या है? तो एक साइंटिस्ट का नाम है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया कि सर ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? तो जूल होता है। जैसे फोर्स का एक्सेप्टेड इंटरनेशनली जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन। न्यूटन हर जगह माना जाता है, ऑल ओवर द यूनिवर्स न्यूटन ही माना जाता है। तो वो क्या है? एसआई। एसआई है स्टैंडर्ड इंटरनेशनली, जो पूरा इंटरनेशनल में यूनिट यूज होता हो उसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जैसे न्यूटन, जूल। और बताओ, न्यूटन जूल जो है ना हमेशा एमकेएस में होता है। किस में होता है? एमकेएस। इसीलिए लिखा गया है एडवांस वर्जन ऑफ एमकेएस सिस्टम। तो बोलो सर अंतर क्या है? अरे अंतर प्यारे बच्चों ये है कि एमकेएस में सिर्फ मीटर, किलोग्राम, सेकंड आएगा, लेकिन एसआई में क्या आएगा? जूल, न्यूटन, जितना साइंटिस्ट का नाम है, टेस्ला, फेस्ला, सब कुछ। अरे समझ में आया? वेबर साइंटिस्ट का नाम है, यूनिट है किसका? फ्लक्स का। बोलो समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो प्यारे बच्चों क्या है कि जैसे जैसे हम सिलेबस आगे बढ़ाएंगे, क्या वैसे वैसे यूनिट जान सकते हैं क्या? यस सर, जान सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों बोलो, क्या तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? यस सर, समझ में आया। अब मेरा जो हेडिंग है वो क्या है कि बेस्ड ऑन एसआई सिस्टम, मतलब बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी बताओ कितने तरह का होता है? तो प्यारे बच्चों क्या है, सुनना। अब मैं करवा रहा हूं बेस्ड ऑन एसआई सिस्टम। बेस्ड ऑन एसआई सिस्टम मैं लिखाया नहीं हूं, लिख लेना वहां पे अपने मन से सब कुछ। तो बेस्ड ऑन एसआई सिस्टम मैं लिख रहा हूं हेडिंग में, बेस्ड ऑन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। बताओ देयर आर कितने? देयर आर 3 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देयर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कितना होता है? 3 टाइप्स का फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, क्या क्या होता है 3 टाइप्स का? तो वो भी बातें जान लो। 3 टाइप्स का फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होता है वो भी बातें जान लो। चलो मैं लिखता हूँ, देखना। एक होता है, तुम्हें पता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये तो फंडामेंटल इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और एक होता है डेराइव्ड, जो अभी मैंने बताया, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और एक होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जो तुम्हें नहीं पता। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में बोला जाता है संपूरक भौतिक राशि, संपूरक। ठीक है क्या? अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का होता है? 7। इसका यूनिट भी लिखूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये कितने टाइप का होता है? तो इसका तो आनंद होता है, जितना फॉर्मूला उतना डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अरे है कि नहीं? ये सप्लीमेंट्री 2 होता है। सप्लीमेंट्री कितना होता है? 2। तो इसका मैं यहीं पे लिखता हूं, कितना होता है प्यारे बच्चों? 2 होता है। क्या क्या होता है? 2। मैं लिखूं अलग क्या? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यहाँ लिख दूं क्या? ये सर लिख दो सर। बोलो क्या क्या? तो सर एक होता है प्लेन एंगल। क्या होता है? प्लेन एंगल। और एक होता है सॉलिड एंगल। ये क्या है? तो सर ये जो है वो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड का मैं एग्जांपल लिखता हूं, क्योंकि ये एक नहीं है, ये 2 नहीं है, ये तो लाखों है, करोड़ों है फॉर्मूला। क्या क्या होगा? सर एरिया होगा, वॉल्यूम होगा, बोलो वेलोसिटी होगा सर, और एक्सेलेरेशन, और कहता हूँ एक्सेलेरेशन होगा सर, एनर्जी होगा, पावर होगा, फोर्स होगा, अरे ईटीसी। यस सर। फंडामेंटल तो 7 ही होता है, मैंने तुम्हें बता रखा है 7। तो मैं अब हेडिंग डालता हूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसका 7 का यूनिट के साथ उसका सिंबल जो इंपॉर्टेंट है, जो क्या है प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंट, जो आना चाहिए सबको। तो हेडिंग डालो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट के साथ हेडिंग डालना। यूनिट के साथ हेडिंग कैसे डालूंगा थोड़ा सीखना। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल, फंडा। अरे फंडा क्या है उसका? तो फंडा तो बेकार है सर। अरे फंडा है तो बेसिक है। बोलो हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है क्या? चलो, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है प्यारे बच्चों? देखते हैं, करते हैं, देखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी एक साथ मैं लिखता हूं, चलो ठीक है सर। उसके साथ इसका मैं क्या लिखता हूं? यूनिट लिखता हूं, ठीक है सर। और यूनिट का क्या लिखता हूं मैं? यूनिट का सिंबल लिखूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें
नहीं है, सिंबल। बोलो ठीक है क्या? यस सर। चलो फर्स्ट में लिखता हूं लेंथ। क्या लिखता हूं प्यारे बच्चों? लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है सर? तो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर, जिसको मैं स्मॉल एम से लिखता हूं। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। सेकंड करता हूं मास। क्या करता हूं? मास। मास का क्या? मास क्या? फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल। ठीक है, तो मास का क्या? किलोग्राम। क्या प्यारे बच्चों? किलोग्राम। और इसका केजी। बोलो हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। बोलो ठीक है क्या? और देख लो यार, टाइम। लेंथ मास टाइम। टाइम का सेकेंड। और इसका क्या? SEC या तो S। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेम्परेचर। क्या बोला प्यारे बच्चों? टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होता है प्यारे बच्चों? तो केल्विन। जो साइंटिस्ट के नाम पे है, देखो ये टेम्परेचर केल्विन, जिसको K और थीटा से भी लिखा जाता है। ठीक है क्या? केल्विन। लुमिनस इंटेंसिटी या तो करंट लो पर इलेक्ट्रिक करंट। एक बार याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फंडामेंटल है। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है सर, वो तो आप लिखते हो चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो चार्ज का फ्लो ही होता है करंट। तो सर फिर इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल कैसे हुआ? कोई पूछ देता है यार। सर मुझे पता है, इलेक्ट्रिक करंट जो आता है ना, वो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से आता है, जो मैंने 10th में पढ़ रखा हूं इलेक्ट्रिसिटी में। तो बताओ, तो इलेक्ट्रिक चार्ज ही तो हुआ फंडामेंटल। क्या इलेक्ट्रिक करंट हुआ क्या? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता। अब सुनना प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट को माना गया है फंडामेंटल, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से ही सारा कुछ आया है, सारा कुछ। अरे चार्ज का फ्लो, जो चीजें आया है ना, वो कौन सा कॉन्सेप्ट से आया है? तो करंट से आया है वो चार्ज का फ्लो, ऐसे नहीं आता। ठीक, क्या बातें बोला, समझ में आ रही है? यस सर। तो सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर। क्या बोला मैंने? एम्पेयर, जिसको ए भी लिखा जाएगा या AMP भी लिखा जाएगा। ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस ज्योति तीव्रता, कैंडेला। क्या होता है प्यारे बच्चों? कैंडेला CD। इसका ज्यादा सिलेबस में यूज नहीं है, ये वाला जो है ना, सिलेबस में ज्यादा यूज नहीं है, उसके अलावा सारा यूज है यार। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बोला प्यारे बच्चों? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दिखाई दे रहा है? अरे बोलो हाँ या ना? दिखाई दे रहा है? ये सर दिखाई दे रहा है सर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? तो मोल होता है सर, MOLE। इसको लिखा जाता है MOL, मोल लिखा जाता है। क्या 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विद देयर यूनिट एंड देयर सिंबल। क्या तुम्हें याद हो गया क्या? यस सर, याद हो गया सर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्यारे बच्चों, क्या मैं अब तुम्हें एग्जाम्पल दिखा सकता हूं क्या यूनिट कैसे लिखा जाता है? यस सर, आप दिखा सकते हो सर। मुझे बताओ सर, अब थोड़ा एग्जाम्पल दो सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। अरे समझ में कैसे नहीं आ रहा है बे? समझ में आ रहा है सर, सॉरी सर, समझ में आ रहा है। चलो बहुत सही। देख, चलो मैं कुछ एग्जाम्पल करता हूं शानदार तरीके से। चलो यूनिट करता हूं, जैसे कोई बोले एग्जाम्पल करता हूं, मैं यूनिट लिखता हूं सभी का। जैसे बोले एरिया। एरिया सर मैं सिंपल सा करता हूं पहले। कोई बोले डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस। तो मुझे पता है डिस्टेंस लेंथ होता है, जो क्या होगा यूनिट इसका? तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या लिखता हूं मैं? तो सर यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या लिखता हूं प्यारे बच्चों? तो मीटर। क्या लिखता हूं प्यारे बच्चों? मीटर। पता ही है, सबको पता है। ठीक है। यूनिट ऑफ एरिया क्या लिखोगे सर? तो यूनिट ऑफ एरिया मुझे पता है लेंथ इंटू टाइम, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मीटर वो भी और ब्रेथ भी मीटर, तो क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। इसीलिए मीटर स्क्वायर आता है। कोई बोले यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब। समझ में आया नहीं आया? यस सर। यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? बोलो। तो सर मैं लिखूंगा वेलोसिटी का लेंथ अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकंड। सही बात है क्या? यस सर। क्या बात है, तुम लिख सकते हो क्या? यस सर। मैं और दिखाता हूं। एक्सेलरेशन क्या लिखता हूं? अब मैं यूनिट नहीं लिखूंगा, सिंपल सा लिखूंगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है फॉर्मूला? तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसका यूनिट क्या होगा? तो मीटर पर सेकंड किसका होता है? इसका डेल वी का अपॉन सेकेंड। तो क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? यस सर। कोई बोले फोर्स,
फोर्स क्या होता है, एम का बोलो यूनिट क्या होता है, तो सर एम का होता है केजी, यहाँ पे यूनिट है लिखा हुआ, अंडरस्टूड है, यूनिट है, ये इक्वल टू मत देना, केजी मास एक्सलेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, ये क्या बनेगा प्यारे बच्चों, यूनिट बनेगा, ठीक है। कोई बोले वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो क्या बन गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। क्या तुम जितना फॉर्मूला उतना लिख सकते हो क्या, ये समय लिख सकता हूँ यार। चलो मैं एक टेबल बनाता हूँ, शायद तुम्हें पता चल जाए, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, कुछ एग्जांपल मैं करता हूँ, तुम्हें पता चल जाए, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। चलो नहीं, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देख, फिजिकल क्वांटिटी और ये उसका यूनिट, नहीं फॉर्मूला, उसके बाद यूनिट, उसके बाद यूनिट। चलो देखो समझ में आ जाएगा, देखना। जैसे मान लो एरिया का लिख लिया, तो एरिया, चलो सर फिर से एरिया बोलो फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम बोलो, वॉल्यूम का क्या लिखोगे सर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर 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 क्यूब, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो वेलोसिटी, चलो वेलोसिटी क्या होता है सर, लेंथ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का क्या होता है, तो मीटर डिस्प्लेसमेंट का अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड, सिंपल सा बात है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है क्या, यस सर। एक्सेलेरेशन क्या होता है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है क्या। इसका क्या हो जाएगा बोलो, तो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंटू सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो, या तो इसको भी मीटर पर सेकेंड, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्स क्या होता है, तो फोर्स जो होता है सर वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाएगा, इसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है। मोमेंटम संवेग, मोमेंटम का क्या होता है सर, मोमेंटम होता है सर P इक्वल टू एम वी, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो केजी मीटर पर सेकेंड, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड, बोलो हाँ या ना, यस सर। मोमेंटम। इम्पल्स का क्या होता है सर, इम्पल्स होता है फोर्स, इम्पल्स को लिखता हूँ जे से, जे एफ इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, तो न्यूटन सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड, या न्यूटन क्या है फोर्स, तो फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का है कि नहीं, यस सर, इंटू सेकेंड, तो इंटू सेकेंड कर दो, तो एक पावर क्या हो गया, तो केजी मीटर सेकेंड माइनस 1, ठीक है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इम्पल्स अब जितना लिखो उतना कम है यार, सही बात है कि नहीं, यस सर। चल देख, सरफेस टेंशन, यहाँ लिखूँ क्या बोलो तो, चलो यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं यार इसमें, नहीं सर मुझे कोई दिक्कत नहीं, चलो इसे मिटाता हूँ मैं, थोड़ा और मैं लिखता हूँ इसमें, देखो और लिखता हूँ मैं आगे, देखो फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला एंड देयर, ठीक है। वर्क का यूनिट कोई पूछे तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है तो मीटर, तो क्या बन गया केजी मीटर स्क्वायर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, यस सर, फोर्स, ठीक है, ये बन गया। एनर्जी, तो एनर्जी और वर्क क्या होता है, सेम होता है, ठीक है क्या, एनर्जी और वर्क क्या होता है, सेम होता है, तो इसका मैं सेम लिखता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इक्वल टू, ठीक है। चलो वर्क एनर्जी क्या होता है, सेम यूनिट होता है, सेम चीज होता है, जूल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो मोमेंटम हो गया, सब इंपल्स हो गया, सब कुछ हो गया। सरफेस टेंशन बुक में लिखा रहेगा, बताओ सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, इसको मैं लिखता हूँ सरफेस टेंशन को टी से लिखता हूँ मैं, सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है सरफेस एनर्जी बाय टाइम, सॉरी सरफेस एनर्जी बाय एरिया, तो एनर्जी बाय एरिया क्या होता है, एनर्जी बाय एरिया, या तो सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, बात सेम है, दोनों फॉर्मूला होता है किसका, देखो फॉर्मूला याद है तो यूनिट अपने आप लिखा जाएगा, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया या तो फोर्स अपॉन लेंथ, इसका क्या हो जाएगा एनर्जी अपॉन एरिया कहो या तो फोर्स अपॉन लेंथ, बात सेम है। फोर्स कितना होता है तो न्यूटन, मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन लेंथ, तो मीटर कैंसिल, कितना आ गया केजी सेकंड का स्क्वायर। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, यस सर। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ, क्या तुम्हें फॉर्मूला याद है तो यूनिट ले सकते हो क्या, यस सर मैं ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो
सरफेस टेंशन हो गया। कोई बोले टेंशन, टेंशन इज अ फोर्स, ये क्या होता है, एक फोर्स होता है, सिंपल सा बात है। तो फोर्स होता है तो टेंशन, टेंशन का टेंशन ही फोर्स होता है, क्या होता है ये फोर्स। तो फोर्स का क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंशन इज अ फोर्स, सरफेस टेंशन की बात अलग है और टेंशन की बात अलग है। और एक आता है उसके बाद स्ट्रेन, क्या होता है प्यारे बच्चों स्ट्रेन, स्ट्रेन का क्या होता है, तो सर स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है सर, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है सर स्ट्रेन का, वो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ मीटर बाय मीटर क्या हो गया यूनिटलेस, क्या हो गया प्यारे बच्चों यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं होता। कोई बोले स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है प्रेशर, स्ट्रेस और प्रेशर बात क्या है सेम। कोई बोले स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऐसा प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का यूनिट बोलो तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, अपॉन एरिया का तो मीटर स्क्वायर क्या बन गया, तो केजी मीटर -1 हो गया होगा ना, 1 और -2 S -2, ठीक है क्या। रिलेटिव डेंसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोई किसी का भी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी डेंसिटी मतलब सेम यूनिट है, केजी मीटर पर केजी मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब। अरे कोई बोले डेंसिटी क्या होता है, तो मास बाय वॉल्यूम, मास तो केजी और इसका मीटर क्यूब, सही है क्या। तो लिख देना यहाँ, इसके बाद लिख देना जो डेंसिटी का यूनिट होगा डेंसिटी, यहाँ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा मास बाय वॉल्यूम केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब यहाँ भी, केजी पर मीटर क्यूब यहाँ भी, तो कैंसिल आउट क्या बन जाएगा यूनिटलेस। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है केजी मीटर, केजी अपॉन मीटर का क्यूब, या तो केजी मीटर पर क्यूब, ठीक है। तो सिंपल सा बात है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा यूनिटलेस। प्यारे बच्चे बोलो समझ में आया नहीं आया, यस सर। जितना फॉर्मूला लिखो उतना ही कम है, जैसे इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला सुनना, स्टार्टिंग में ये बोला कि जैसे जैसे सिलेबस होने लगेगा वैसे वैसे तुम्हें यूनिट एंड डायमेंशन क्लियर होने लगेगा, वैसे वैसे तुम्हें फॉर्मूला आने लगेगा, वैसे वैसे तुम यूनिट सभी का ले सकते हो सकता है कि अभी तुमसे क्वेश्चन नहीं बने, हो सकता है कि अभी तुमसे क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन ये बात भी हो सकता है कि जैसे जैसे आगे अगर करोगे वैसे वैसे फॉर्मूला पता चलेगा, वैसे वैसे यूनिट ले सकते हो। बोलो हाँ या ना, यस सर। कुछ कुछ बातें मैं करवा रहा हूँ एक्सेप्शन में, और सर सीखना। शायद तुमसे क्वेश्चन ना बने, अभी कोई जरूरी वाली बात नहीं है। कोई बोले कि यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, SI यूनिट में, किसमें SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो प्यारे बच्चों तुम 10th में पढ़ रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, SI यूनिट जो होता है रेजिस्टेंस का वो क्या होता है, तो सर ओम होता है। क्या होता है ओम। लेकिन तुमसे बोले कि MKS में लिख के दिखाओ, MKS में, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड में करके दिखाओ क्या होता है। तो सुनना, रेजिस्टेंस बराबर होता है वोल्टेज अपॉन करेंट। क्या होता है वोल्टेज अपॉन करेंट। अच्छा वोल्टेज क्या होता है, क्या तुम वोल्टेज का निकाल सकते हो क्या ऐसे यूनिट, ये से निकाल लो। तो पहले वो निकालूंगा मैं, SI यूनिट ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, बात क्या है सेम। तो मुझे पता है कि वर्क डन बराबर होता है चार्ज इंटू V। आपको सर मुझे चार्ज का यूनिट नहीं पता, अरे चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का करंट इंटू टाइम। चार्ज का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू यूनिट ऑफ करंट, मतलब एम्पेयर इंटू सेकेंड। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, एम्पेयर इंटू सेकेंड। बोलो हाँ या ना, यस सर। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन मैंने सिखाया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर लिखो S -2 या तो ठीक है। चार्ज का बोलो तो एम्पेयर इंटू सेकेंड, तो यूनिट और इंटू यूनिट ऑफ V। बोलो हाँ या ना, यस सर। अब देखो केजी मीटर सेकेंड का -3, एम्पेयर का -1, ये क्या हुआ, तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या तो वोल्टेज। देखो एक तो वोल्ट भी होता है, तो क्या वोल्ट MKS में है, क्या वोल्ट तो SI में है, MKS में नहीं है। तो वोल्ट का यूनिट आ गया केजी, ये किस में है, तो ये है MKS। MKS क्या होता है, MKS को या तो फंडामेंटल लिख लिया, केजी मीटर सेकेंड एम्पेयर, क्या फंडामेंटल है सारा कुछ। अब देखना प्यारे बच्चों, देख यूनिट ऑफ V ये आ गया, सुनना।
तो वोल्टेज अब यूनिट लिखना है, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, सुनना एमकेएस में या तो फंडामेंटल में। वी वोल्टेज कितना यूनिट इसका, तो केजी मीटर सेकेंड माइनस 3 एम्पेयर माइनस 1 अपॉन एम्पेयर, तो एम्पेयर ऊपर चल गया, ये लिखना यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, एम्पेयर इंटू सेकेंड। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड माइनस 3 ए माइनस 2। ये क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इन एमकेएस सिस्टम। और अब देखो ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज भी आ गया, देख तो ऐसा ही बात है कि नहीं। और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज भी मैंने लिखा है एम्पेयर इंटू सेकंड। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्यारे बच्चों जैसे जैसे सिलेबस आता जाएगा वैसे वैसे तुम्हें सब कुछ यूनिट एंड डायमेंशन लिख सकते हो, यूनिट लिख सकते हो, यूनिट डायमेंशन स्टार्ट नहीं हुआ है, डायमेंशन भी लिख सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बोलो समझ में आया नहीं आया, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं तक समाप्त मैं करता हूँ। नेक्स्ट कल जो है इसी के आगे मैं वीडियो डालूंगा। अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करना। थैंक यू प्यारे बच्चों।